बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों आज की वीडियो जो है एफपीएससी और पीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए है, बिकॉज़ जो लोग अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ के बारे में परेशान हैं, इंशाल्लाह आज वो परेशानी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे मैथमेस्ट्री चैनल पर आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैथमेटिक्स समझाई जाती है। तो इंशाल्लाह उसी रीत के मुताबिक आज हम अगेन आपको शॉर्ट मेथड सिखाएंगे और ये क्वेश्चन पास पेपर से लिए गए हैं। आइए इनको समझते हैं और कैसे इनको हल करना है। सवाल नंबर 1 है जी, इफ़ इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। कह रहा है पहले 10 ओवर्स के अंदर जो है वो रन रेट सिर्फ 3.2 था और बकाया जो है कह रहे 40 ओवर्स के अंदर जो है कितना रन रेट होना चाहिए कि टारगेट अचीव करना पड़े 282 रन का। अब देखिए पहले 10 ओवर्स तो कंप्लीट हो गए जिसमें सिर्फ रन रेट जो है वो 3.2 का है। एवरेज रन रेट बेसिकली एवरेज को ज़ाहिर करती है, तो ये रन रेट जो है 3.2 है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको ये पता चलाना पड़ेगा कि 10 ओवर में टोटल स्कोर कितना हुआ है। उसका टोटल निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 10 ओवर्स को मल्टीप्लाई कर दो रन रेट के साथ, 3.2 के साथ ये रन रेट है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो टोटल आ गया। टोटल कितना है जी, 10 को 3.2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 रन आए कि भाई 10 ओवर में सिर्फ 32 रन हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट शुड बी द रन रेट, यानी कि रन रेट क्या होनी चाहिए। मैंने ऊपर आपको बताया कि रन रेट का मतलब है एवरेज। एवरेज कितनी होनी चाहिए कि इन रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। अब 32 रन तो बन गए हैं, अब 282 रन नहीं बनाने हैं, 32 रन में से बन गए हैं तो बकाया कितने रह गए। 282 में से 32 रन बन गए तो बकाया हमारे पास 250 रन रह गए। ठीक है, 250 रन रह गए। 250 और रन बनाने हैं कितने ओवर्स में, 40 ओवर्स में। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एवरेज या रन रेट फाइंड करने के लिए, एवरेज या रन रेट ये दोनों एक ही बात है, रन रेट और एवरेज एक ही बात होती है। इसका मतलब है कि ऊपर हमने टोटल लिखना है या जिसको हम सम कहते हैं डिवाइडेड बाय नंबर या तादाद के साथ। तो टोटल हमारे पास कितना हमने बनाना है जी, 250 बनाना है और कितने ओवर्स में बनाना है, नंबर तादाद है उसके ओवर्स की 40 है। तो ये 0 से काट दें, 4 6 बार 24 और 25 में 24 निकाले, एक रह गए तो एक छोटा है तो यहाँ पर शारी लगा दो तो 10 बन गए। 4 2 बार 8, जब 10 में से 8 निकालेंगे 2 बचेंगे तो 2 का 0 लगा के 20, 4 5 बार 20 तो ले लें। ये हमारे पास अब आ गई जी रन रेट जो है वो 6.25 की होनी चाहिए। टोटल रन रेट जो है रिमेनिंग आवर्स में 40 आवर्स में 6.25 होनी चाहिए। दिस इज़ आवर राइट आंसर। क्लियर हो गया जी, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। जो आपको रन रेट बताई है उससे टोटल निकालें और जो टोटल आपके पास टारगेट है उसमें से माइनस करके जो रिमेनिंग है उसको आप निकाल लें और उसका फिर जो रन रेट है नेक्स्ट न्यू रन रेट वो आप निकालेंगे। तो यही कुछ आपको रन रेट जो है क्रिकेट गेम में देखने को मिलता है। ठीक है जी, खुद भी आप निकालने के काबिल हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी ट्रेन प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ट्रेन प्रॉब्लम्स में सवाल है, अ ट्रेन 30 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। 30 मीटर लंबी एक ट्रेन है और वो 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। कह रहा है इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग। तो 140 मीटर का लंबा जो ब्रिज है वो कितने टाइम में उसको पार करेगी। तो ये कंडीशन नंबर 2 है ट्रेन प्रॉब्लम्स की, जिसमें लेइंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जिस तरह के ये ब्रिज दिया हुआ है ये चीज़ें आप याद कर लें, नोट कर लें। ब्रिज हो सकता है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म, तब भी ये जो अब आपको समझाने लगा हूँ यही कंडीशन आपने लगानी है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं तो टनल। ये 3 तरह की चीज़ें होंगी, लेइंग ऑब्जेक्ट्स लेटी हुई चीज़ें जिसके ऊपर ट्रेन गुजरती है, प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, टनल है। इनकी लेंथ अगर फाइंड करनी हो, फार्मूला तो बेसिकली यही लगेगा कि डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये पहले लेटर्स में यूज़ कर रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एस से स्पीड, टी से टाइम, डी से डिस्टेंस। अब इस कंडीशन में जब ब्रिज, प्लेटफॉर्म और टनल दिया हो तो तब ये जो डिस्टेंस है ये 2 कैटेगरी से मिलकर बनेगा। कौन कौन सी? डिस्टेंस में भाईजान लेंथ ऑफ द ट्रेन भी होगी, LT लेंथ ऑफ द ट्रेन भी होगी और प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज भी होगी।
यहाँ पर ब्रिज दिया ना, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज भी आप इसमें जमा करेंगे। और अगर प्लेटफॉर्म होता तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म LB की जगह LP होता, अगर टनल है तो LT यहाँ पर। यानी कि जो दो ये वाली चीज़ें हैं ना, इसमें आपने ट्रेन को की लेंथ को और ब्रिज की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ या टनल की लेंथ को जमा करना है। ये बराबर है जी स्पीड के। स्पीड यहाँ पर फार्मूला तो आपको पता चल गया, फार्मूले में जल्दी से आप स्पीड भी रख देते हैं। ये देखें जी 45, और स्पीड क्योंकि किलोमीटर फी आर में दी हुई है और जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई, इसलिए आपने इसको कन्वर्ट करना है। किलोमीटर फी आर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। किलोमीटर से मीटर में आना तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, सीधी सीधी सी बात है। मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने फाइंड करना है। LT लेंथ ऑफ द ट्रेन वो 30 दी हुई है और LB लेंथ ऑफ द ब्रिज वो 140 दी हुई है, बराबर है 9 2 बार 18 9 5 बार 45, ठीक है। 5 5 का 25/2 इज इक्वल टू टाइम। तो ये हमारे पास 140 और 30 170 आ गए, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया और 25 को कर दिया जी डिवाइड इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पर इसको हम जी डिवाइड करेंगे, 5 5 का 25, तो 5 3 बार 15, और यहाँ पर 2 बज के 5 4 बार 20। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करें तो 5 6 बार 30, और जो 4 आ जाएगा 4 5 से छोटा, तो यहाँ पर इशारे लगा के 5 8 बार 40 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर T टाइम है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 2 बार 12, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 2 8 बार 16 6 आ गया इशारिया, तो 2 6 बार 12, और ये हासिल थे 13। तो ये 13.6 सेकंड जो है अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है लगेगा कि एक ट्रेन जो है जिसकी लंबाई 30 मीटर है वो 140 मीटर लंबे ब्रिज को पार करेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं 14 सेकंड जो हैं अप्रॉक्सीमेट लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर हो गया 2। अब परसेंटेज का सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 3 इस वीडियो का। द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर दैन थर्ड नंबर। दो नंबर हैं जो कि 20% और 50% ज़्यादा हैं तीसरे नंबर से। तो तीसरा नंबर तो बताया नहीं हुआ, जिससे 20% एक नंबर बड़ा है और एक नंबर जो है 50% बड़ा है। तो आगे कहा रेशो ऑफ दी टू नंबर्स, तो दो नंबरों की वो रेशो क्या है। हम क्या करेंगे कि थर्ड नंबर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो फ़र्ज़ कर लें कि वो 100 है। तीसरा नंबर वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो क्या है 100 है। तो इस 100 से जो 20% बड़ा है, 100 का 20% क्या होता है 20 होता है, तो फिर 20% बड़ा जो है नंबर वो 120 होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है वो 50% बड़ा, तो 100 का 50% जो है वो 150 होता है। तो लें जी ये हमारे पास 150 आ गया। ये है जी दो नंबर, 120 है और 150 है। अब इसने कहा द रेशो ऑफ द टू नंबर, तो इन दोनों नंबर्स की रेशो क्या है, इन दोनों नंबर्स की रेशो निकालो। रेशो निकाल ली, ये सिफर से कैंसिल हो गया, 12/15। अब 12/15 है। अब इसको आप फर्दर तकसीम कर सकते हैं, तो 3 पर तकसीम हो जाता है, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15। तो 3 4 बार 12, 3 5 बार 15। तो हमारे पास जो रेशो असल आ गई वो है 4/5। तो 4/5 जो है ये हमारा राइट आंसर है। तो ये है जी आज की सारी वीडियो। इंशाल्लाह आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के फर्दर सवाल समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।